अमेरिका का दौरा कर रहे वजीर आईटी केटीआर ने क्रिटिकल रिवर कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात की और निजामाबाद आईटी हब को फरोग देने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। क्रिटिकल रिवर कंपनी के बानी अंजुम आलम के नुमाइंदों ने केटीआर से मुलाकात की है, जो कि फिलहाल अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रहे हैं और सनती शख्सियात से मुलाकात कर रहे हैं। महेश बिगला के हमरा हुई इस मुलाकात के दौरान आने वाले दिनों में निजामाबाद आईटी हब में कंपनी कायम करने पर तबादला ख्याल किया गया है। वाज़ेह है कि क्रिटिकल रिवर कंपनी कैलिफोर्निया की कंपनी है, जो कि हैदराबाद और विजयवाड़ा में 1000 मुलाजिमीन के साथ काम कर रही है और अपनी एक और ब्रांच निजामाबाद में कायम करने का इरादा रखती है। इस मुलाकात के दौरान आईटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, जॉइंट एमडी टीएसटीपीसी विष्णुवर्धन रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीआरएस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कोई भी ताकत तेलंगाना में हुकूमत बनाने से कांग्रेस को रोक नहीं सकती। चिवड़ला गर्जना जलसे से खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केसीआर हुकूमत का पाप का घड़ा भर गया है। अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए केसीआर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को इख्तिदार से बेदखल करने तमाम सेक्युलर जमातें मुत्तहिद हो चुकी हैं। ताहम केसीआर इंडिया इतिहाद से दूर रहकर मोदी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों को नाकामी होगी। तेलंगाना में कांग्रेस और मरकज में इंडिया इतिहाद की हुकूमत कायम होगी। इस जलसे के दौरान कांग्रेस ने 12 नुकात पर मुश्तमिल SC/ST डिक्लेरेशन का ऐलान किया और कांग्रेस को इख्तिदार हासिल होते ही इन वादों पर अमल करने का भी ऐलान किया। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने, मुल्क को फ़िरक़ा परस्ती के माहौल से निजात दिलाने और नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस का ये पैगाम मुल्क भर में बड़े एहतराम से कबूल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई है। इंतखाबात में अवाम से जो 5 वादे किए गए थे उन पर अमल आवारी शुरू कर दी गई है। तेलंगाना के बशमूल जिन 5 रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं, वहाँ कांग्रेस की हुकूमत कायम होगी और अवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने केसीआर और मोदी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि दोनों ने मुल्क और तेलंगाना को लूट लिया है। अवाम से किए गए किसी भी वादों को पूरा नहीं किया गया है। खानदान और कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाकर गरीब अवाम से धोखाधड़ी और नाइंसाफी की जा रही है और उसका हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। जो रेवंत रेड्डी जी ने पढ़ा 12 पॉइंट, वो 12 पॉइंट 12 डिमांड आप लोगों के लिए पढ़ा और हमारी सरकार आते ही वो पूरे 12 पॉइंट हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारी सरकार आते ही पहले कैबिनेट में ये 12 पॉइंट उन्होंने जो कहा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो 12 पॉइंट के लिए आप लोग तैयार है ना? अरे इतना बड़ा कंसेशन कांग्रेस पार्टी आपको दे रही है। आने वाले चुनाव में अगर हमारी सत्ता आएगी ही, अगर नहीं मगर नहीं, जरूर आएगी। आते ही हम लोग आपको जो वायदा हम यहां से कर रहे हैं वो करके दिखाएंगे। तेलंगाना की वजीर सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि वजीर आला केसीआर की क़यादत में तेलंगाना में 9.5 सालों में नुमाया तरक्की हुई है। तेलंगाना मुल्क में पहले मुकाम पर है। मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने वजीर आला केसीआर की सेहत व तंदुरुस्ती, लंबी उम्र और तेलंगाना में तीसरी मरतबा बीआरएस के इक़्तिदार के लिए खुसूसी पूजा का एहतमाम करवाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत ने इतनी तेज रफ्तार तरक्की की है कि दीगर रियासतें इसकी
तखलीद कर सकती हैं। उन्होंने केसीआर की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। वज़ीर श्रीनिवास गौड़, पी अजय कुमार, के ईश्वर, MLC कड़ियम श्रीहरि, टी रविंदर राव, सोभी वानी देवी समेत दीगर ब्यास के कायदीन ने इस पूजा में शिरकत की। रियासती कबायली बहबूद की वजीर सत्यवती राठौर ने कांग्रेस के SC/ST डिक्लेरेशन पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ही मुल्क में SC और ST के पीछे रहने की जिम्मेदार है। मिनिस्टर सत्यवती राठौर ने असेंबली में BRSLP दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी पर नुक्ताचीनी की और SC/ST के लिए ऐलानात करने पर कहा कि दोनों तबकात की पसमानदगी के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है और कांग्रेस कायदीन ने जो डिक्लेरेशन किया है वो झूठा है। उन्होंने AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरे मुल्क के लिए SC/ST डिक्लेरेशन का ऐलान करने का चैलेंज किया है। रियासती वजीर ने कहा कि केसीआर कबायलियों की तरक्की के लिए मेहनत कर रहे हैं। 3146 देहातों को ग्राम पंचायतों में बदला जा रहा है। एक साल में 4 लाख लोगों को डिप्लोमा दिया गया है। उन्होंने दलित और कबायली तबके को कांग्रेस की मुनाफिकाना बातों पर यकीन न करने और कांग्रेस की साजिशों का तख्ता उलटने का मशवरा दिया है। ఎప్పుడో పోడు చేసుకొని ఉంటే వాళ్ళకి సరియైన నిర్ధారణ చేయకుండా, వాళ్ళకి సర్వే చేయకుండా 2006లో చట్టం వస్తే 2015-16 వరకు కూడా మరి ఇచ్చిన భూమి కేవలం 3 లక్షల ఎకరాలైతే కేసీఆర్ గారు ఒకే సంవత్సరం ఒకే రోజు 4,06,000 ఎకరాలకు పోడు పట్టాలు పంపిణీ చేసిన ఘనత కేసీఆర్ గారిది. ఈరోజు మా గిరిజన బిడ్డలు ఆత్మగౌరవంతో మరి సమాజంలో అందరితో సగౌరవంగా బతకడానికి కావాల్సిన విద్యను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి ఈ రాష్ట్రంలో 108 గురుకుల పాఠశాలలు 188 గురుకుల పాఠశాలలు మరి ఏర్పాటు చేసి ఒక్కటి కాదు చెప్పుకుంటూ పోతే ఈరోజు మా గిరిజన బిడ్డలు ఆత్మగౌరవంతో చదువుకుంటే ఉద్యోగమే కాదు 10 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే విధంగా వాళ్ళను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడానికి గొప్పగా అవకాశం ఇచ్చింది BRS पार्टी केसीआर गारू। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कंटोनमेंट हल्के के BRS रहनुमाओं से मुलाकात की है। वजीर आला केसीआर ने कंटोनमेंट के MLA आनजहानी सयाना की दुख्तर को MLA टिकट दिया है। वजीर तलासानी ने आज कंटोनमेंट हल्के के BRS कायदीन से मुलाकात करते हुए सयाना की खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि सयाना एक अजीम कायद थे जो सबकी मदद किया करते थे। रियासती वजीर ने सयाना की दुख्तर L नंदिता की आइंदा असम्बली इंतखाबात में भारी अक्सरियत से जीत को यकीनी करार दिया है और BRS समेत अपोजिशन जमातों से भी नंदिता की हिमायत करने का मुतालबा किया है। దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఆమె ఏ వార్డులో ప్రాధాన్యత చేసినా ఆ వార్డుకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి నాయకులు ప్రజలు వాళ్ళే ఉంటారు. దాని ప్రకారమే డిజైన్ చేసుకొని ముందుకెళ్తాం. మిగిలిన వాళ్ళు దూరం ఉండి ఆ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. ఫ్రంట్ లైన్లో మాత్రం అక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని పెట్టి మిగిలిన వాళ్ళు కూడా అభిమానంతోనే ఉంటారు కాబట్టి ఫ్రంట్ లైన్లో మాత్రం ఆ లోకల్స్ ఎవరైతే ఆ వార్డులో ఉన్న వాళ్ళని పెట్టి ఆ కార్యక్రమాన్ని రూపకల్పన చేస్తాం. మీడియా మిత్రుల్లో కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, మీరు సహకరించాలి. మీరు డెమోక్రసీలో మీది ఒక పార్ట్, కానీ సాయన్నకు మీకు చాలా దగ్గర అనుబంధం ఉంది కాబట్టి కొంత కొసరు మా వైపే చూడాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి నేను ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున అభినందన తెలియజేస్తూ నేనేమన్నా అడగదలుచుకుంటే అడగవచ్చు. सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकेडमी के चेयरमैन मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली खादरी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से एक मुसलमान शख्स को धकेलने के वाक़े पर रद्द अमल का इजहार किया है और सियासी रोटियां सेकने के लिए
टोपी या फिर तस्बीह का सहारा न लेने का मशवरा दिया है। जिले विकाराबाद में एक इजलास के दौरान रेवंत रेड्डी को शॉल पहनाने की कोशिश करने वाले एक शख्स को रेवंत रेड्डी ने ढकेल दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी की जा रही है। मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली खादरी चेयरमैन सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकेडमी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आता जाएगा वैसे वैसे कई इंकशाफात होंगे और कई नई चीजें सामने आएंगी। टोपी पहने हुए आदमी को धक्का देने के वाक़े पर उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने जो किया है उसकी तायद नहीं की जा सकती, लेकिन मुसलमानों को भी सियासी प्रोग्रामों में शिरकत करने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने नाम नेहाद मुसलमानों से सियासी मफाद के लिए टोपी तस्बीह का इस्तेमाल करने से परहेज करने और मुसलमानों की इज्जत को पामाल होने से बचाने की ख्वाहिश की है। मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली खादरी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह को भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दिया है। रियासत तेलंगाना के डीजीपी अंजनी कुमार ने रियासती साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो और इंसदाद मंशियात ब्यूरो को मंशियात की सप्लाई और साइबर क्राइम को रोकने के इक़दाम करने को कहा है। रियासती डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए रियासती सतह पर जराइम की सूरत हाल का जायजा लिया। आईजी शाहनवाज कासिम चंद्रशेखर रेड्डी, साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के एसपी विश्वजीत कंपाती ने इजलास में शिरकत की। अंजनी कुमार ने ऑनलाइन जराइम, साइबर क्राइम जराइम और जराइम की शरह की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम और मंशियात की सप्लाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। रियासती डीजीपी ने साइबर जराइम और मंशियात की सप्लाई रोकने के लिए सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया और मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की। गोशामहल एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशामहल राजा वेंकट रेड्डी ने हबीबनगर पुलिस हदूद के रॉडी शीटर्स को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उन्हें काउंसलिंग की और जराइम तर्क कर देने, इज्जत से जिंदगी गुजारने का मशवरा दिया। एसीपी गोशामहल ने इस मौके पर कहा कि पुलिस की जानिब से काउंसलिंग के बावजूद रॉडी शीटर्स अपनी सरगर्मियों में मुलविस रहते हैं। मुताल्लिका पुलिस को रॉडी शीटर्स पर दिन रात कड़ी नजर रखनी चाहिए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पुलिस अफसरान को रॉडी शीटर्स को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करने की भी जरूरत है। नामवर सहाफ़ी नसीम आरफी और ज़हीरुद्दीन अली खान की याद में मुनक़्क़िद जलसे ताज़ियत व खिराज अक़ीदत में नामवर सहाफ़ियों ने शिरकत करते हुए दोनों को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। आज़ाद लिटरेरी फोरम, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन व तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट और हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुश्तरका तौर पर शहर के मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक ताज़ियती जलसा मुनक़्क़िद किया था। ताज़ियती जलसे को मुखातिब करते हुए मुमताज़ स्ट्रक्चरल इंजीनियर व बानी तामीर कंसल्टिंग एसोसिएट सैयद बशारत अली ने ज़हीरुद्दीन अली खान और नसीम आरफी को खिराज अक़ीदत पेश करने की गर्ज से साल 2024 से हर साल 5 उर्दू सहाफ़ियों को मुख्तलिफ ज़ुमरों में उनकी खिदमात के एतराफ़ में फ़ीकस 10,000 रुपये का अवार्ड और तौसीफ़ी सनद पेश करने का ऐलान किया है। सैयद बशारत अली इंजीनियर के ज़ेर निगरानी मुनक़्क़िद इस ताज़ियती जलसे में आमिर अली खान एडिटर रोज़नामा सियासत ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। शहनशीन पर मीर अयूब अली खान, अजीज़ अहमद जॉइंट एडिटर, एतमाद डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ एडिटर गवाह, नसीम आरफी मरहूम के फर्जंद मुनीब और कन्वीनर डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी मौजूद रहे। मुक़र्रिरीन ने ज़हीरुद्दीन अली खान और नसीम आरफी को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनका इंतकाल सहाफ़ती बरादरी के लिए ही नहीं बल्कि मिल्लत इस्लामिया और इंसानियत के लिए नुक़सान अज़ीम है।
आमिर अली खान एडिटर सियासत ने कहा कि ज़हीरुद्दीन अली खान मरहूम की वफात उनका और सियासत का शख्सी नुकसान है और वो इस बात की कोशिश करेंगे कि जो राह उन्होंने मुतय्यन की थी उस पर कदम बढ़ाते जाएं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ सहाफ़ी नहीं बल्कि समाजी जहदकार थे। वो उससे कहीं ज़्यादा एक अच्छे और सच्चे मुसलमान भी थे। आखिरी 20 बरस में उनकी तबीयत इबादत की तरफ माइल हो चुकी थी। वो सच बोलने की हिम्मत रखते थे। एडिटर सियासत ने कहा कि जब उन्होंने रोजनामा सियासत से अमली तौर पर वाबस्तगी इख्तियार की तब नसीम आरफी सियासत के अहम सुतून थे। वो महबूब हुसैन जिगर के काबिल एतमाद थे और उन पर इदारिया लिखने की जिम्मेदारी थी। इस मौके पर मीर अयूब अली खान ने भी ज़हीरुद्दीन अली खान मरहूम की तख्लीकी सलाहियतों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो गिरफ्तार के गाजी नहीं थे बल्कि जो कहते थे उस पर अमल करते थे। उन्होंने siyaasat.com को हिंदुस्तान के 70 सरकर्दा वेबसाइट्स में शामिल करवाया था। नसीम आरफी महबूब हुसैन जिगर मरहूम के बाद उर्दू सहाफत के उभरने वाले दूसरे सहाफ़ी थे। अजीज अहमद ने नसीम आरफी मरहूम से अपनी 50 साला देरीना रफ़ाक़त व रवाबित का जिक्र किया और साथ साथ ज़हीरुद्दीन अली खान की खिदमात को पुरअसर अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ एडिटर गवाह ने ताज़ियती जलसे को मुखातिब करते हुए कहा कि ज़हीरुद्दीन अली खान की सियासत के लिए माशी मनसूबाबंदी और डिसिप्लिन नसीम आरफी की उर्दू सहाफ़त के लिए खिदमत मिसाली रही है। नायब सदर TUWJF सैयद अहमद जिलानी ने मेहमानों का खैर मकदम किया जबकि डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी ने कार्रवाई चलाई। इस ताज़ियती प्रोग्राम में नायब सदर TUWJF रियाज अहमद व सैयद अजमत अली शाह, रियासती मोतमद उमूमी सैयद गौस मुहियुद्दीन, रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद अली, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक अली के अलावा मोतमद उमूमी HUJ अब्दुल हमीद शौकत के अलावा दीगर सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। DCMS के चेयरमैन वी जन्नैया यादव के हामियों ने झूठे मुकदमा दर्ज करवाने पर वजीर जगदीश रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया है। सूर्यापेट जिले में आज वी जन्नैया के पैरोकारों ने उनके खिलाफ दर्ज गैर कानूनी मुकदमात को वापस लेने का मुतालबा करते हुए सूर्यापेट गांधी पार्क सेंटर से जंगम चौक तक एक रैली निकाली और वजीर जगदीश रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। दरियासना पुलिस ने मुजाहिरीन को रोक दिया जिसके सबब सूर्यापेट मेन रोड पर हालात कशीदा हो गए। आपको बता दें कि DCMS चेयरमैन ने वजीर तवन्नाई जगदीश रेड्डी के बदउन्वान होने और उन्हें जल्द ही बेनकाब करने का इंकशाफ किया है। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में वाक़े बिग्गी बर्गर नामी दुकान में शॉर्ट सर्किट के सबब आग लगने का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक जुबली हिल्स रोड नंबर 26 पर बिग्गी बर्गर नामी दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लग गई और चंद ही लम्हों में आग ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस ने जाए वक़्त पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में इमलाक को मामूली नुकसान पहुंचा है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में मसरूफ हो गई है। जिले निजामाबाद में एक SSC की तालिबा ने जिनसी तौर पर हरासा किए जाने पर दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंटर में एक लड़की जो SSC में जेर तालीम थी एक लड़के से मोहब्बत करती थी। बताया गया है कि वो लड़का उसे जिनसी तौर पर हरासा कर रहा था। हरासानी बर्दाश्त न करते हुए उसने अपनी जान दे दी। लड़की के पास से एक खत बरामद हुआ है जिसमें उसने उसे दी जाने वाली अजियत का इंकशाफ किया है। पुलिस का कहना है कि तालिबा जब घर में तन्हा थी तो उसने फांसी ले ली। अफराद खानदान ने फौरी उसे अस्पताल मुंतकिल किया जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। मुतवफ़्फ़ी के वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने
मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में मसरूफ हो गई है। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।